तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा डेथ बी नॉट प्राउड, जो कि जॉन डन के द्वारा लिखी गई है और काफ़ी शानदार कविता होने वाली है। तो इस कविता को अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेथ बी नॉट प्राउड के इंट्रोडक्शन के बारे में। आखिर इस कविता में क्या बताया गया है तथा किस प्रकार से क्या होने वाला है। फिर मैं बात करूँगा इस कविता की डिटेल्ड हिंदी समरी के बारे में। तो देखना, कविता का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द पोयम। डन की जो कविता है डेथ बी नॉट प्राउड, जो कि एक सोनेट है। यह सोनेट होली सोनेट्स, जिसमें डिवाइन मेडिटेशन नामक एक बुक है, उसमें इस कविता का वर्णन मिलता है। इस कविता में डन यानी कि जॉन डन मृत्यु को एक जीवित प्राणी मानकर बातचीत करता है। वह इस विषय में चर्चा करता है कि मृत्यु वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। कविता की समस्त विषय वस्तु को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम 8 पंक्तियों में यह बताया गया है कि मृत्यु ना तो भयानक है और ना ही शक्तिशाली है। अंतिम 6 पंक्तियों में कवि कहता है कि मृत्यु एक गुलाम के समान है तथा एक दरवाजे के समान है, जिसमें से होकर आत्मा अमरत्व को प्राप्त करती है। अंतिम पंक्ति में सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है कि कवि कहता है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। वह प्रसन्नतापूर्वक कहता है कि मृत्यु तुम्हारी ही मृत्यु होगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लाइंस पढ़कर बता देता हूँ 1 से 8 तक, फिर बात करेंगे 9 से 14 तक। यानी कि एक सोनेट है और आपको भी पता है कि 14 लाइंस सोनेट में होती है। तो अगर आपको सोनेट पर शानदार वीडियो देखनी है तो जल्द से जल्द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो सीरीज AST एकेडमी ग्रेजुएशन पर चला रखी है उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो देखना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रीडफुल, फॉर दाउ आर्ट नो सो फॉर दोज whom thou thinkst thou dost overthrow, die not poor that, or yet canst thou kill me from rest and sleep, which but thy pictures be much pleasures, then from thee much more must flow, and sonest our beast men with thee do go, rest of their bones एंड सोल्स डिलीवरी। यानी कि इन 1 से लेके 8 तक की पंक्तियों में कवि बताते हैं, ओहो मृत्यु घमंड मत करो। डेथ बी नॉट प्राउड का मतलब होता है ओहो मृत्यु घमंड मत करो, तुम ना शक्तिशाली हो और ना ही भयानक हो जैसा कि लोग तुम्हें समझते हैं। कुछ लोग, यहाँ पर सभी लोगों की बात नहीं हो रही है, और जैसा कि जिन्हें तुम समझती हो कि तुमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया है, वास्तव में वे मरते नहीं हैं। तुम मुझे भी नहीं मार सकती। मृत्यु एक प्रकार की आरामदेह निंद्रा है। व्यक्तियों को नींद में प्रसन्नता व विश्राम मिलता है, वह मृत्यु की तरह से है। यानी कि जिस प्रकार से व्यक्तियों को नींद में प्रसन्नता और विश्राम करते समय जो आनंद मिलता है वह एकदम मृत्यु की तरह है, यानी मौत की तरह है। इस प्रकार से मृत्यु भी आराम तथा विश्राम देती है। यही कारण है कि होनहार तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों की मृत्यु जल्द हो जाती है। मृत्यु उनके शरीर रूपी बंधन से आत्मा को मुक्त करा देती है और उन्हें आराम देती है। इस कारण मृत्यु को भयानक नहीं कहा जा सकता। यानी जो पोइट है जॉन डन, वे बताते हैं कि मृत्यु भयानक नहीं है जैसा कि आप लोग समझते हैं। अब लेकिन 9 से 14 तक की पंक्तियों में वे क्या बताते हैं, तो पहले यहाँ पर मैं आपको पंक्तियाँ पढ़कर सुना देता हूँ। दाउ आर्ट स्लेव टू फेट
चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन एंड डोस्ट विद पॉइजन, वार एंड सिकनेस ड्वेल एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, वाई स्विलेस्ट दाउ देन वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक एटर्नली एंड डेथ शेल बी नो मोर, डेथ दाउ शेल्ट डाई। ये जो लाइन मैंने लास्ट में आपको बताई है, डेथ दाउ शेल्ट डाई, ये सबसे मोस्ट लाइन है और इसे आप नोट डाउन भी कर लेना अगर आप नोट्स बना रहे हो हिंदी के। तो देखना, मृत्यु एक गुलाम की भांति है। अब 9 से 14 की पंक्तियों में कवि बताते हैं कि मृत्यु किसकी भांति है, एक गुलाम की तरह है। मृत्यु भाग्य, दुर्घटना, राजा तथा डाकू का साथ देने वाली है। यानी किसका साथ देती है मृत्यु? भाग्य, दुर्घटना, राजा तथा डाकू का साथ देने वाली है। और इनकी क्या है? सेविका, और इनकी गुलाम है। वे मनुष्य को मार देते हैं। युद्ध और रोग भी मौत के साथी है, यानी कि मृत्यु के साथी हैं। अफीम तथा अन्य नशीली दवाओं से अच्छी नींद आती है, यही मृत्यु भी करती है। यानी कि मृत्यु का काम भी यही है। जिस प्रकार से अगर हम अफीम को खा लेते हैं और उसके अलावा नशीली दवाओं को खा लेते हैं तो उनसे नींद आती है, उसी प्रकार मृत्यु भी यही काम करती है। इनका मृत्यु से अधिक स्वागत होता है। मृत्यु, तुम्हें अपने ऊपर किस बात का घमंड है? मृत्यु हमें कुछ समय के लिए कब्र में सुला देती है और इसके बाद हम सदैव स्वर्ग में रहते हैं। हम पुनः जीवन में प्रवेश ना कर सदैव के लिए अमर हो जाते हैं। जॉन डन यहाँ पर ईसाइयों के अंतिम न्याय के बारे में कह रहा है। इसके बाद मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं रह जाता। वास्तव में मृत्यु हमें मारती नहीं, बल्कि हम मृत्यु से स्वतंत्र हो जाते हैं। यह मृत्यु ही है जो मर जाती है। इसके बाद मौत कभी नहीं आती, क्योंकि स्वर्ग और नरक में कोई भी व्यक्ति नहीं मरता है। यानी कि जो पोइट है वे बताते हैं कि मृत्यु स्वयं ही मर जाती है, क्योंकि स्वर्ग और नरक में मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। और इस तरीके से जो हमारा चैप्टर है डेथ बी नॉट प्राउड, वह अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो आपको क्या इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल AST अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।